देखिए, आज हम लोग समझने वाले हैं ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में। ये ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है। आप लोगों को ना बहुत ये ऑप्शन के बारे में डराया गया है कि ऑप्शन बहुत कठिन चीज है। वैसा कुछ नहीं है। ऑप्शन को आप अगर सही तरीका से अगर समझते हैं तो ये ऑप्शन आपका लिए भी बहुत इजी लगने लगेगा। ये ऑप्शन सिर्फ एक चीज आपको कहता है, आप मुझे सही पॉइंट पे सही जगह पे बाई कीजिए, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। अगर आप सही जगह पे बाई नहीं करेंगे तब आपका लॉस ही होगा। ये ऑप्शन कहता है। तो ऑप्शन का बहुत कुछ चीज है, लेकिन हम लोग उतना चीज नहीं समझेंगे। हम लोग इजी तरीका से समझेंगे ऑप्शन कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, किस तरीका से परफेक्ट पॉइंट में बाइंग करना चाहिए, परफेक्ट एसएल क्या रहेगा, परफेक्ट टारगेट क्या रहेगा। हम लोग को थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं, हम लोग सही तरीका से काम करना सीखेंगे और इतना इजी लगने लगेगा आपको ऑप्शन। आप जैसे क्लास कंप्लीट होगा आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग अभी शुरू करते हैं। अभी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है वीकली और मंथली। हम लोगों का जो इंडेक्स का आता है वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। वीकली में हर वीक जो है इसका हम लोगों का फ्राइडे ओपन होता है और जो है थर्सडे एक्सपायर होता है। ठीक है, और वैसे ही मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी होता है स्टॉक ऑप्शन का भी। जैसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी लास्ट मंथ का फ्राइडे जो है वो ओपन होगा, लास्ट मंथ का जो थर्सडे रहेगा वो एक्सपायर होगा। ठीक है, लास्ट मंथ का थर्सडे एक्सपायर होगा और फ्राइडे आपका क्या होगा, ओपन होगा नया कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोग का स्टॉक ऑप्शन का। वीकली हम लोग का जो निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह रहता है इसका वीकली कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम लोग का थर्सडे जो है आज का दिन हम लोग को जो है कॉन्ट्रैक्ट 2 तारीख का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया है। अभी नया कॉन्ट्रैक्ट कल 9 तारीख का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट का कब ओपन होता है कब एक्सपायर होता है ऑप्शन। अभी मेन जो चीज होता है स्ट्राइक प्राइस। आप लोग स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करेंगे, क्या देखना चाहिए स्ट्राइक प्राइस में, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट होता है स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, देखिए ये मिडिल वाला जो लाइन है, ये मिडिल वाला लाइन, इसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। देखिए आप अगर ऑप्शन सर्च करेंगे, ऐसे मान के चलिए मैं बैंक निफ्टी ले लेता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा सब बैंक निफ्टी में ही काम करता है। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी ले लेता हूं, तो बैंक निफ्टी का ये रहा स्ट्राइक प्राइस। तो 100 पॉइंट छोड़ छोड़ के जो लेवल दिख रहा है ये है हम लोग का बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस। 35,500, 35,600, 35,700, 35,800, 35,900, 36,000। इसका नीचे जितना भी जा रहा है, इसका ऊपर भी जितना भी जा रहा है, ये सब क्या होता है स्ट्राइक प्राइस। वैसे ही निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे, ये है निफ्टी का, निफ्टी का ये वाला है स्ट्राइक प्राइस, ये है निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस। दिख रहा है आप लोगों को 50 पॉइंट छोड़ छोड़ के जो लेवल निकल के आ रहा है, जो राउंड नंबर आ रहा है 50 पॉइंट छोड़ छोड़ के, वो सब क्या है, वो सब है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो अभी स्ट्राइक प्राइस भी 3 तरीका का स्ट्राइक प्राइस होता है, एक एट द मनी, एक इन द मनी, एक आउट ऑफ द मनी। एट द मनी किसको कहा जाता है, और जहां पे करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अभी करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, कैसे पैसा देंगे। देखिए ये येलो वाला और व्हाइट वाला पोर्शन का बीच में जो है, ये है आपका करेंट मार्केट प्राइस, ये जगह पे चल रहा है। यानी 35,600 से लेके 35,700 का बीच में हम लोग का जो है करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, ये क्या है 35,613। 35,613 हम लोगों का क्या है करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये यानी ये वाला जो है, ये येलो वाला और ये व्हाइट वाला पोर्शन का बीच में जो हम लोगों का रहेगा रेंज, वो रेंज हम लोगों का एट द मनी रहेगा। अभी हम लोग देखिए 35,600 भी है, 35,700 भी। आप 35,600 को भी आप एट द मनी कह सकते हैं, 35,700 को भी आप एट द मनी कह सकते हैं। ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों का लिए ही हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइस सेम रहता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है उसका बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग एट द मनी इन द मनी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो ये है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये हम लोग का स्ट्राइक प्राइस, तो बीच में जो रहता है ये है एट द मनी। ठीक है, और ये कॉल ऑप्शन का एट द मनी, ये कॉल ऑप्शन, ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। ये कॉल साइड का एट द मनी, ये पुट साइड का एट द मनी
ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। देखिए ये कॉल साइड का, ये पुट साइड का, दोनों का ही एट द मनी सेम रहेगा। अभी ये कॉल और पुट क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए कॉल जो है, जब हम लोग, ये आप लोगों को आशा करता हूँ थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो फिर भी मैं डिटेल्स में जीरो लेवल से समझा रहा हूँ। देखिए कॉल ऑप्शन क्या है, जब हम लोग मार्केट में बुलिश बने रहते हैं, जब मार्केट में हम लोग बुलिश है, तब हम लोग क्या ऑप्शन बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन। ठीक है, जब हम लोग मार्केट में बियरिश है, तब हम लोग क्या बाय करते हैं, पुट ऑप्शन। इसको हम लोग पी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सी कहते हैं। तो जब हम लोग मार्केट में बुलिश है, तब हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। जब हम लोग मार्केट का व्यू जो है हम लोग का बियरिश है, हम लोग कुछ बियरिश ट्रेड में बैठने वाले हैं, बियरिश ट्रेड में बैठने के लिए जा रहे हैं, तब जाके हम लोग पी लेंगे। और ये जगह पे हम लोग क्या लेंगे, सी लेंगे। जब हम लोग का व्यू टोटली बुलिश है, हम लोग कुछ बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, तब जाके हम लोग सी का स्ट्राइक प्राइस में बैठेंगे। तो सी का स्ट्राइक, सी और पी का दोनों का ही एट द मनी जो आता है, एट द मनी दोनों का ही सेम आता है। ठीक है, अभी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये दो जो है ये थोड़ा अलग अलग है। एक चीज आप लोगों को थोड़ा ये जगह पे उल्टा नजर आ रहा है, देख लीजिए। हम लोग का क्या आता है ऐसे 35,500, 35,600, 35,700, 35,800, इस तरीका से आता है, इस तरीका से हम लोग का आता है। लेकिन देखिए ये जगह पे डाउन साइड जा रहा है, ये जगह पे डाउन जा रहा है, यानी ये देखिए 35,600, 35,700, 35,800, 35,900, 36,000, ये ऑपोजिट है। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पूरा है, इसीलिए हम लोगों को इस तरीके से दिखता है। तो आप लोग ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ये आप लोगों को डेटा ऐसे ही हमेशा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये जो डाउन साइड आ रहा है, ये हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है। देखिए 35,700, 35,800, ये इंक्रीज हो रहा है। तो अभी ध्यान दीजिए, तो ये हो गया हम लोगों का एट द मनी। अभी कॉल ऑप्शन का लिए इन द मनी कौन सा होगा, कॉल ऑप्शन का लिए आउट ऑफ द मनी कौन सा होगा, ये वाला जो येलो वाला पर्सन रहेगा, ये होगा आपका कॉल ऑप्शन का लिए इन द मनी। ये इन द मनी होगा और ये आउट ऑफ द मनी होगा कॉल ऑप्शन का लिए। देखिए कॉल ऑप्शन का लिए ये वाला पोर्शन जो होगा, ये जगह से लेके इसका ऊपर, ये येलो वाला लाइन जहां से शुरू हुआ, ये जगह का ऊपर जितना भी स्ट्राइक प्राइस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन द मनी बोलेंगे। और ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। ठीक है, याद रहेगा। इसका ऑपोजिट होगा पुट ऑप्शन का, यानी अगर पुट ऑप्शन में ये व्हाइट वाला पोर्शन हम लोग का क्या रहता है, आउट ऑफ द मनी रहता है। ठीक इसका ऑपोजिट ये जगह पे हम लोग जब जाएंगे, देखिए ये जगह पे येलो है, ये जगह पे व्हाइट है, ये व्हाइट वाला जो है, ये वाला हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पुट ऑप्शन में इसको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, पुट ऑप्शन में इसका इन द मनी बोलेंगे। ये है सीधा तरीका। अभी देखिए थोड़ा और एक तरीका से हम लोग समझते हैं इसको। कॉल ऑप्शन में हम लोग बुलिश कब बनेंगे, जब मार्केट में, जब मार्केट में हम लोग बुलिश है, तब हम लोग सी का कॉल ऑप्शन लेंगे। तो ये हम लोग का एट द मनी, ये आपका 35,000 का लेवल, ये 35K है। ठीक है, ये 35,100, 35,200, 35,300, 35,400, 35,500। ठीक है, ये आपका 34,900, 34,800, 34,700, ये लेवल ऐसे निकल के आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये एट द मनी का ऊपर जो है, यानी 35,600 हम लोगों का, 35,600, 35,700 एट द मनी है। तो इसका ऊपर देखिए 35,800, 35,900, 36,000, 36,100, ऐसा करके ऊपर आ रहा है। तो ये सब लेवल क्या है, आउट ऑफ द मनी। और ये एट द मनी का नीचे का जो लेवल है, यानी 35,000, 35,400, 35,300, 35,200, ये सब रहेगा हम लोगों का इन द मनी। ठीक है, अभी और एक तरीके से समझिए, आपका अगर व्यू बुलिश है, आप सी ऑप्शन लिए, आपका टारगेट क्या होगा, अपसाइड होगा। यानी अगर आप 35,000 में कोई सी ऑप्शन बाई किए हैं, आपका टारगेट क्या होगा, 35,300, 35,400, 35,500, ये आपका टारगेट होगा। आपका एसएल क्या होगा, 34,900, 34,800, 34,700, 34,600, ये सब आपका एसएल होगा। ये लेवल पे आप कहीं एसएल लगा के अपना टारगेट अपसाइड लगाएंगे, क्योंकि मार्केट में बुलिश है, तभी जाके आपका टारगेट हिट होगा। तो इतना समझ लीजिए, आपका जो टारगेट वाला पोर्शन होगा, जो टारगेट वाला लेवल होगा, वो लेवल होगा आपका आउट ऑफ द मनी। वो लेवल क्या होगा, आपका आउट ऑफ द मनी का लेवल। और आपका एसएल वाला जो लाइन होगा, वो होगा आपका इन द मनी। समझ में आया।
सी ऑप्शन जब बाय करेंगे आपका व्यू बुलिश है। सी ऑप्शन का मतलब जहां पे करंट मार्केट प्राइस खड़ा है वो होगा आपका एट द मनी, और एट द मनी का ऊपर वाला यानी 35,700 अगर आपका एट द मनी है तो 35,800, 35,900, 36, 36,500 ये सब होगा आपका आउट ऑफ द मनी, और इन द मनी होगा आपका 35,600 का नीचे का जो लेवल रहेगा वो आपका इन द मनी। यानी सेम चीज ये जगह पे एसएल जगह आपका होगा वो इन द मनी। अगर हम लोग पी साइड में सेम चीज समझते हैं, ये होगा हम लोगों का करंट मार्केट प्राइस, ये होगा एट द मनी। तो पी ऑप्शन में हम लोग का व्यू क्या है, बियरिश। तो हम लोग का टारगेट क्या होगा, डाउन साइड। ये अगर 35,000 का लेवल होता है तो 35,000 का नीचे जब आएगा तब हम लोग प्रॉफिट करेंगे। तो हम लोग का प्रॉफिट का पॉइंट हम लोग को क्या होगा, जहां पे प्रॉफिट होगा वो होगा हम लोग का आउट ऑफ द मनी। सी साइड में भी जहां पे प्रॉफिट होगा वो होगा हम लोग का आउट ऑफ द मनी। पी साइड में भी जहां पे हम लोग का प्रॉफिट होगा वो होगा हम लोग का आउट ऑफ द मनी। कैसे, 35,900 का नीचे, सॉरी 35,000 का नीचे जैसे आएगा, 34,900, 800, 700, 600 जो लेवल है, ये लेवल पे जब आएगा तब आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जहां पे होगा वो सब स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, आउट ऑफ द मनी। आप ये जगह पे बैठ के ये जगह का व्यू देख रहे इतना तक आ सकते हैं, तो ये लेवल क्या है आपका आउट ऑफ द मनी। और इसका नीचे यानी आपका एसएल, अगर प्राइस ऊपर जाता है आपका एसएल जाएगा, तो आपका एसएल जहां पे बैठेगा वो होगा आपका इन द मनी। याद रहेगा। तो इस तरीका से ये बहुत इजी है। अगर इसको अगर दिक्कत आ रहा है तब कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। ये व्हाइट वाला जो एरिया है, ये व्हाइट वाला एरिया आपका होगा आउट ऑफ द मनी, ये व्हाइट वाला एरिया, और ये वाला जो है येलो वाला एरिया ये होगा आपका इन द मनी। ठीक है, यानी ऑपोजिट हो जाता है, इधर पे थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है। कॉल ऑप्शन का लिए एट इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये जैसा है पुट ऑप्शन का ऑपोजिट है आपका इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, एट द मनी लेकिन दोनों का लिए ही सेम है। ठीक है, देखिए अभी मेन जो आता है, अभी तो हम लोग समझ गए हैं एट द मनी कौन सा होता है, इन द मनी कौन सा होता है, आउट ऑफ द मनी कौन सा होता है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों का लिए हम लोग ये समझ गए, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अभी मेन जो चीज आता है, हम लोग स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करेंगे। एक स्ट्राइक प्राइस देखिए दो तरीका का होगा। एक होगा आपका लाइव मार्केट का पहले, यानी मार्केट ओपन होने का पहले 9:15 के लिए। उसका बाद सेकेंड जो है वो होगा आपका लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में ढूंढना बहुत ही इजी तरीका है, और ये 9:15 में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, वो धीरे 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 हो जाता है, वो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग ये एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी में और थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एट द मनी का ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, वो नॉर्मल रहता है, मोमेंटम भी नॉर्मल होता है। ठीक है, और आपका आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम रहेगा, उसका प्रीमियम क्या है, उसका प्रीमियम रहेगा सस्ता लेकिन मोमेंटम कम रहेगा। और इन द मनी जो है, इन द मनी का प्रीमियम रहेगा महंगा लेकिन मोमेंटम ज्यादा होता है। कैसे, देखिए कहावत आता है ना, सस्ता चीज बाद में जो है महंगा गिरता है, वही चीज हो गया आउट ऑफ द मनी। आप सस्ता चीज खरीदने जाएंगे आउट ऑफ द मनी में, आपको मोमेंटम ही नहीं मिलेगा। क्यों, ऑप्शन का प्रीमियम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, एकदम कम भी नहीं बोलेंगे ज्यादा भी नहीं बोलेंगे, मतलब नॉर्मल रहता है। और ये जो रहता है ना एट द मनी का ऑप्शन का प्रीमियम एकदम परफेक्ट रहता है, वो जगह पे आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। और इन द मनी का ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है, यानी एट द मनी में क्या है, ऑप्शन का प्रीमियम सही रहता है, इन द मनी में ऑप्शन का प्रीमियम जो है ज्यादा रहता है, आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन का प्रीमियम कम रहता है। तो हम लोग को क्या करना है, बैंक निफ्टी का लिए हमेशा हमेशा हम लोग को बैंक निफ्टी का लिए 400 से 500 वाला स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लेना है। वो अभी 400 से 500 वाला स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का कैसे लेंगे, वो आपको ढूंढ लेना पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइस ये जगह पे है 35,600, 35,700 का बीच में है। आप अगर कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इन द मनी में देखिए 200 पॉइंट अप से 200 पॉइंट डाउन, 200 पॉइंट अप में जाके सर्च करके देखिए वो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या आ रहा है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ये बढ़िया रहता है। जैसे अभी 35,600 चल रहा है, तो अभी आप 35,800, 35,900 का प्रीमियम देख सकते हैं, या तो आप देख सकते हैं 35,400 का प्रीमियम कितना चल रहा है। अगर 35,400, 35,900 का प्रीमियम, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस का जो है, दोनों में से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम 400 से 500 के अंदर आ जाता है, मैं ले लूंगा, मैं वो स्ट्राइक प्राइस में जो है काम करूंगा। यानी आपको हमेशा बैंक निफ्टी के लिए स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है 400 से 500 के अंदर। इसमें क्या होगा,
इसमें आपका ऑप्शन का प्रीमियम मोमेंटम भी सही होगा, और क्या है आपको खरीदने में ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ज्यादा कम भी नहीं लगेगा, ज्यादा भी नहीं लगेगा। क्या है अगर आप इन द मनी लेते हैं 700 800 का प्रीमियम बहुत ज्यादा मिलेगा। आप इन द मनी में जाएंगे वो प्रीमियम 700 में मिल रहा है, एट द मनी में जाएंगे वो प्रीमियम जो है 400 में मिल रहा है, और आउट द मनी में जाएंगे कोई सी का प्रीमियम जो मिल रहा है आपको 200 में मिल रहा है। तो ये होता है डिफरेंस, ये आपका आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये होता है इन द मनी। तो इन द मनी में ऑप्शन का प्रीमियम जो है महंगा रहता है, और उसमें ऑप्शन का प्रीमियम मोमेंटम भी बहुत फास्ट होता है, जैसे अपसाइड मोमेंटम करता है वैसे ही डाउन साइड मोमेंटम कर जाता है। और ये एट द मनी में ऑप्शन का प्रीमियम नॉर्मल रहता है, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, उतना मोमेंटम करता नहीं है, जैसे अपसाइड भी उतना ज्यादा नहीं जाएगा, डाउन साइड में उतना ज्यादा नहीं जाएगा, ऐसा है। तो देखिए ये होता है मतलब स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम। आपको कौन सा लेना है, 400 का 500 का, 400 से 500 का बीच में जो है ऑप्शन का प्रीमियम लेना है, वो चाहे सी ऑप्शन हो चाहे पी ऑप्शन हो। आपको एट द मनी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखना है, 200-300 पॉइंट ऊपर 200-300 पॉइंट नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस है थोड़ा बहुत देख लेना है, कहां पे 400 से 500 का बीच में स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है, हम लोग उसी वाला स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूं, देखिए इसका बाद भी और एक चीज बताऊंगा, ऑप्शन और फ्यूचर का डिफरेंस, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी हम लोग इसका ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो ये है मतलब 400 से 500 वाला आपको लेना है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में ये तो आप सर्च करेंगे नॉर्मली करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपको 400 से 500 का बीच में स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात आता है अभी 9-15 का पहले, 9-15 का पहले कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, ध्यान दीजिएगा। ये सी ऑप्शन का है, ये पी ऑप्शन का है, ठीक है। अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मान के चलिए 35,000 चल रहा है, ठीक है। 35,000 आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, कितना पॉइंट, 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं। जब ऑप्शन का प्रीमियम, अभी हम लोग का स्पॉट प्राइस या फ्यूचर का प्राइस अगर 100 पॉइंट मोमेंटम होता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम मान के चलिए जब नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तब जाके उसका प्रीमियम मोमेंटम होता है 50 पॉइंट का आसपास, 40-50 पॉइंट हो जाता है। जैसे 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 एक्सपायरी नजदीक आता है तो क्या है ऑप्शन का प्रीमियम मोमेंटम भी ज्यादा करने लगता है। वो प्रीमियम जैसे नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा तब ऑप्शन का प्रीमियम जो 40 से 50 पॉइंट मोमेंटम कर रहा था, 100 पॉइंट स्पॉट प्राइस मोमेंटम किया और ये जगह पे 40 पॉइंट मोमेंटम किया, वही जैसे एक्सपायरी नजदीक आते रहेगा वैसे ही 100 पॉइंट मोमेंटम में आपको ये जगह पे ऑप्शन का प्रीमियम 70 से 80 पॉइंट जो है मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पकड़ लेते हैं 60 पॉइंट जो है मोमेंटम करता है। 100 पॉइंट अगर मोमेंटम होता है, अगर 100 पॉइंट स्पॉट प्राइस या फ्यूचर प्राइस जो है गैप अप ओपन होता है तो उसका अनुसार ऑप्शन का प्रीमियम 60 पॉइंट मोमेंटम करेगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे होते रहता है, आप लोग ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो अभी ये जगह पे कितना पॉइंट मोमेंटम हुआ, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट गैप अप अपसाइड खुला। इसका मतलब ऑप्शन का प्रीमियम कितना कितना अपसाइड जाएगा, 120 पॉइंट। अगर 100 पॉइंट स्पॉट का प्राइस या फ्यूचर का प्राइस मोमेंटम होता है, ये जगह पे ऑप्शन का प्रीमियम अगर 60 पॉइंट मोमेंटम होता है तो 200 पॉइंट मोमेंटम में ऑप्शन का प्रीमियम 120 पॉइंट मोमेंटम होगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 400 से 500 वाला स्ट्राइक प्राइस। कितना, 400 से 500 वाला। मार्केट ओपन होने का बाद मुझे प्रीमियम चाहिए 400 से 500। ऑप्शन का प्रीमियम पहले नहीं दिखाता है कितना चल रहा है, मार्केट 9-15 का बाद ही आपको पता चलेगा कहां पे जाके खुला है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग ये जगह पे, ये है आपका 35,000 का लेवल, ये आपका 35,200 का लेवल, ठीक है। 35,200 में गैप अप ओपन हो रहा है। तो ऑप्शन का प्रीमियम आपको ये जगह पे कौन सा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का प्रीमियम आपको ये जगह पे लेना पड़ेगा 300। तब जाके ये अगर 200 पॉइंट गैप ओपन होता है, ये 300 वाला कहां पे खुलेगा, 420। सही बोला, 300 का साथ 120 जोड़ लीजिए, ये जगह पे हो गया 420। तो इस हिसाब से करना है, कैसे, आपको एक रफ कैलकुलेशन कर लेना है। हाँ, अगर 100 पॉइंट मोमेंटम होता है, 60 पॉइंट 70 पॉइंट चलिए मोमेंटम हो जाता है, 80 पॉइंट भी हो जाता है,
कभी कभार 90 पॉइंट भी हो जाता है, तो आप लोग उस हिसाब से काम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को भी स्ट्राइक प्राइस जो है कभी कभार चेंज करना पड़ता है, पहले वॉच लिस्ट डालने का बाद भी हम लोग को स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का भी कैलकुलेशन बहुत बार रॉन्ग हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मतलब मोमेंटम ना कभी कभार ऑप्शन का बहुत ही ज्यादा होता है, कभी कभार बहुत ही कम होता है। ये होता है ऑप्शन, ऑप्शन का परफेक्ट मतलब कितना तक जाएगा, परफेक्ट एक्यूरेट मान के चलिए 500 जाएगा या 600 जाएगा, वो कोई नहीं बता सकता है। इसका रीजन ऑप्शन का मोमेंटम का ऊपर डिपेंड करता है, आपका ऑप्शन का प्रीमियम कैसे मूवमेंट करेगा। यानी अगर अगर ये धीरे धीरे मोमेंटम करता है, 100 पॉइंट मोमेंटम किया धीरे धीरे, तो आपका 30 पॉइंट मोमेंटम होगा। अगर ये सडन मोमेंटम किया 100 पॉइंट, तो ऑप्शन का प्रीमियम हो जाएगा 80 पॉइंट मोमेंटम हो गया। ये होता है ऑप्शन का डिफरेंस। तो ऑप्शन का ये जो है ना, इसका भी बहुत फायदा है, ऑप्शन का ये चीज का भी बहुत फायदा है। ये जो मोमेंटम होता है ना धीरे धीरे, इसका भी बहुत फायदा है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों का लिए ही है, दोनों का लिए है। क्या? अगर मान के चलिए 35,000 का लेवल ये है, 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, तो अगर 100 पॉइंट में 60 पॉइंट ऑप्शन में 100 पॉइंट स्पॉट चार्ट में अगर मोमेंटम होता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम 60 पॉइंट मोमेंटम होता है। तो हम लोग का ये जगह से 200 पॉइंट मोमेंटम गैप अप ओपन हुआ, जिसका वजह से ऑप्शन का प्रीमियम कितना मोमेंटम होगा? 120 पॉइंट, ठीक है। तो ये जगह पे हम लोग को स्ट्राइक प्राइस ढूंढना पड़ेगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 300 चल रहा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 300 चल रहा है, वो स्ट्राइक प्राइस लीजिए। जब वो 200 पॉइंट गैप अप 9:15 में खुलेगा, तब जाके वो 300 का ऑप्शन का प्रीमियम 420 जाके खड़ा रहेगा, तब वो जगह पे आप बाइंग वगैरह कर सकते हैं। सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को क्या है, स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। ये नॉर्मल, ये 9:15 का लिए है सिर्फ। अभी 9:15 का बाद में क्या है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, वो जगह पे कुछ भी प्राइस एक्शन बना, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिला, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन का प्रीमियम 400 से 500 का बीच में चल रहा है, आप उसका ऊपर काम कर सकते हैं। 9:15 का बाद में कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि मोमेंटम आपको वो जगह पे मतलब प्रीमियम कौन सा चल रहा है दिख जाता है। उस हिसाब से आपको 9:15 का बाद जो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत ईजी है। कितना? 400 से 500। अभी निफ्टी का बोलेंगे तो निफ्टी 200 से 250 का आसपास आप ले सकते हैं। कितना? 200 से 250 का आसपास, या 280 का आसपास भी आप जो है ले सकते हैं। याद रहेगा, या आप ले सकते हैं 250 से 300 का आसपास। 200 थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, 250 ही सही रहेगा, ठीक है। 250 का आसपास अगर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, 250 से 300 का बीच में। तो बैंक निफ्टी का क्या है, 400 से 500 का बीच में, और निफ्टी का क्या है, 250 से 300 का बीच में। जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चलेगा वो टाइम पे उस हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। बहुत इजी रहता है ये चीज। अभी देखिए, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुट ऑप्शन का भी, लेकिन सेम है, पुट ऑप्शन का सेम है। जैसे हम लोग कॉल ऑप्शन में सिलेक्ट किए है, वैसे पुट ऑप्शन में। अभी नेक्स्ट जो आता है हीरो जीरो का स्ट्राइक प्राइस। पहले हम लोग स्ट्राइक प्राइस कंप्लीट करेंगे, उसका बाद ऑप्शन और फ्यूचर का डिफरेंस समझेंगे, उसका बाद ऑप्शन चार्ट समझेंगे, ऑप्शन चेंज समझेंगे, उसका बाद जाके हम लोग ऑप्शन चार्ट समझेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए हीरो जीरो, हम लोग हीरो जीरो स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। हीरो जीरो मतलब क्या होता है, या तो आप प्रॉफिट करेंगे या तो आप जीरो होके निकलेंगे, ये होता है, ये होता है हीरो जीरो का मतलब। ये तो या तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, या तो आपका कैपिटल जीरो होगा। तो ये जीरो होने का बाद जहां पे आ जाता है ना, ये जगह पे आ जाता है रिस्क। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप 1000 पॉइंट रिस्क लेंगे, 2000 लेंगे, 2500 लेंगे, आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना तक आप रिस्क ले सकते हैं। आप 1000 का रिस्क ले सकते हैं, 2000 का ले सकते हैं, 3000 का ले सकते हैं, वो आपका ऊपर है। उस हिसाब से हम लोग को स्ट्राइक प्राइस यूज करना पड़ता है। मान के चलिए मैं जो है मैक्सिमम जो है 1200 या 1500 का जो है रिस्क ले सकता हूँ, या तो 2000 का रिस्क ले सकता हूँ, ऐसा है। या तो 1000 का मैं रिस्क लूंगा, उससे ज्यादा मैं आज का हीरो जीरो में 1000 का रिस्क लूंगा, उससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो 1000 का रिस्क मतलब ऑप्शन का प्रीमियम कितना है, 40 रुपया, मतलब 40 पॉइंट आपका जो है प्रीमियम रहेगा। तो उसका क्या होगा, 1000 पॉइंट हो जाता है। मैं बैंक निफ्टी का लिए कह रहा हूँ, उस हिसाब से आप जो है
और निफ्टी में भी कैलकुलेशन उस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपका रिस्क है उस हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं, यानी आपका रिस्क 1000 है या 2000 है उस हिसाब से आपको लेना। तो नॉर्मली कि आपका रिस्क 1200 से 1500 के आसपास होना चाहिए हीरो जीरो में काम करने का लिए। कितना? 1200 से 1500 के आसपास होना ही चाहिए। क्यों? ये 40 45 50 वाला जो ऑप्शन का प्रीमियम रहता है ना हीरो जीरो में, वो मोमेंटम बहुत अच्छा खासा कर जाता है, वो इजीली आपको डबल हो सकता है, इजीली आपको डबल हो सकता है। तो क्या करना है आपको, हीरो जीरो स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए पहले आपको रिस्क ढूंढना पड़ेगा, आपका रिस्क क्या है, आपका रिस्क के अनुसार आप लेंगे। और सेकंड है, आपको अगर नहीं मिल रहा है स्ट्राइक प्राइस, सीधा चला जाइए 500 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर 500 पॉइंट ऊपर नीचे भी मतलब बहुत ही सस्ता में मिल रहा है तो और नीचे आ जाइए, यानी 500 पॉइंट का नजदीक, 500 पॉइंट से 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, इसका बीच में ही आपको मिल जाएगा, इसका बीच में आपको मिल जाएगा। कभी कभार आपको दिखेगा ये जगह पे आपको मतलब एट द मनी में आसपास जो है ये मिल जाता है, ऐसा ये एक्सपायरी डे में हो जाता है। लास्ट का टाइम जो है आप 2 बजे 2:30 बजे के आसपास देखेंगे एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी 200-300 पॉइंट का बीच में ही जो है ये आपका मिल जाता है, 200 पॉइंट का रेंज में मिल जाता है आपको ये स्ट्राइक प्राइस। तो वो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। मेन ये जगह पे मेन जो चीज आता है आपका रिस्क, आप कितना रिस्क लेंगे, आपका रिस्क के अनुसार आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ेगा। आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेंगे, उस हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेगा लास्ट में पूछ लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए, मैं पहले ही बता दिया हूं। देखिए अभी जो है ऑप्शन और फ्यूचर का हम लोग थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। फ्यूचर बहुत ही इजी चीज है, जैसे हम लोग कैश इक्विटी में काम करते हैं ना वही है, वैसे ही आप बोल सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है ऑप्शन और फ्यूचर का। बेनिफिट भी है, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। कैसे? देखिए ध्यान से समझिए, ऑप्शन का बेनिफिट ये जगह पे, फ्यूचर का भी बेनिफिट है। ऑप्शन में अगर 100 पॉइंट ऐसे करके मोमेंटम हुआ, आपका 80 पॉइंट ऑप्शन का प्रीमियम मोमेंटम हो गया, वो जगह पे फ्यूचर में आपको 100 पॉइंट ही मिलेगा। 100 पॉइंट मोमेंटम हुआ तो आपको 100 पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे करते हुए मोमेंटम कर रहा है, ऐसे करते मोमेंटम कर रहा है, तो ये जगह पे आपका 40 पॉइंट मोमेंटम हुआ, लेकिन ऐसे करके मोमेंटम कर रहा है तो भी आपको 100 पॉइंट ही मिलेगा। ये होता है फ्यूचर का बेनिफिट। अभी ऑप्शन का बेनिफिट देखिए, सिर्फ प्रॉफिट का तरफ मत देखिए, लॉस का तरफ भी देखिए। अगर फ्यूचर में ऐसे करते हुए मोमेंटम कर रहा है, 100 पॉइंट मोमेंटम हुआ, कितना पॉइंट गया आपका? 100 पॉइंट। आपका एस लगाते हैं आप 100 पॉइंट का एस, ये आपका 100 पॉइंट लेके जाएगा। लेकिन ये जगह पे देखिए ऐसे करते मोमेंटम करेगा ना, अगर ये मान के चलिए स्पॉट चार्ट है या तो फ्यूचर चार्ट है, फ्यूचर चार्ट अगर 200 पॉइंट भी ऐसे करते मोमेंटम कर रहा है ना, तब भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम 80 पॉइंट ही डाउन होगा, 80 से 90 पॉइंट ही डाउन होगा। ये जगह पे देख लीजिए डिफरेंस। यानी अगर आपका ऑपोजिट, ये जगह पे आप कुछ सी ऑप्शन लेके बैठे हैं, वो थोड़ा देरी जाने के बाद ऐसे करके घूम जाता है, ऐसे करके घूम जाता है फ्यूचर चार्ट में, लेकिन आपका ऐसे ही चला जाएगा। ये है फ्यूचर चार्ट या ऑप्शन चार्ट। फ्यूचर चार्ट में आपका लेकिन 100 पॉइंट एसएल गया ये जगह पे, लेकिन ऑप्शन में 150 पॉइंट डाउन, मतलब फ्यूचर में ये जगह पे आपका 100 पॉइंट एसएल गया तो फ्यूचर में एसएल गया चलेगा। अभी आप ऑप्शन में कितना पॉइंट? 100 पॉइंट आपका एसएल है, फ्यूचर में 150 पॉइंट नीचे गया तो भी आपका 100 पॉइंट एसएल नहीं गया ऑप्शन का प्रीमियम। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ऐसे हुआ, साइड में होके मोमेंटम हुआ, सडन मोमेंटम नहीं हुआ, जिस वजह से आपका एसएल बच गया। ऐसे हम लोग बहुत बचते हैं, ये होता है ऑप्शन का बेनिफिट। देखिए ऑप्शन नेकेट बाइंग करना, आप सिंगल साइड ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, बहुत ही आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को जो मन में डर है ना, वो डर हटा देना है। आपको क्या चाहिए? 50 से 100 पॉइंट चाहिए बैंक निफ्टी में, जो कि आपको इजीली देके जा सकता है। आपको सिर्फ परफेक्ट पॉइंट में बाइंग करना है। अगर आप परफेक्ट पॉइंट पे बाइंग करना सीख गए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप डेली प्रॉफिट करेंगे, आप डेली प्रॉफिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको परफेक्ट पॉइंट में एंट्री करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा भी हाई प्राइस में बाइंग किए, खत्म, वो जगह पे पूरा आपका जो रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट पूरा खत्म हो जाएगा, जिसका वजह से दिक्कत आता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग मतलब फ्यूचर में काम करना, ऐसा नहीं है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा फ्यूचर में काम मत कीजिए, ऐसा आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। फ्यूचर भी जैसे अच्छा है, ऑप्शन भी उतना ही अच्छा है। ऑप्शन में जैसे रिस्क है वैसे बेनिफिट भी है ऑप्शन में। आपका साइड में अगर
जाता है तो अच्छा चलेगा, आपको अपोजिट साइड जाता है तो ऐसे लेके जाएगा। ये सब चीज में होता है, ऑप्शन में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस चीज के ऊपर आप काम करेंगे, किस तरीका से काम करेंगे। बहुत जन ऑप्शन बाइंग करके डेली प्रॉफिट करता है ना, सबको ही करता है। कैसे करता है, किस तरीका से करता है, उसका माइंडसेट क्या है, वो जानने का कोशिश कीजिए। कुछ नहीं चाहिए आपको मार्केट में, और बहुत ही इजी चीज है। तो भी हम लोग परफेक्ट पॉइंट में बाइंग करना तो समझेंगे, कहाँ पे करना चाहिए काम, उसका बारे में तो डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ है हम लोग का जो है स्ट्राइक प्राइस, ये है स्ट्राइक प्राइस। हम लोग अभी सिर्फ जो है स्ट्राइक प्राइस मतलब चूज करना सीखा है। देखिए ये ऑप्शन होता है ना, ये ऑप्शन एक इंसान का तरह होता है। एक इंसान का जैसे क्या होता है, आयु धीरे 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 खत्म होते जाता है ना, तो ऑप्शन का भी जैसे एक्सपायरी आता है तो वो भी धीरे 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 खत्म होते जाता है। अल्टीमेटली एक टाइम आता है जो कि जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोगों को धीरे 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 समझना पड़ेगा, ऑप्शन का मोमेंटम को समझना पड़ेगा। কেউ নেয় না বে, ওরকম এক সপ্তাহ সবার কেউ মারে না। अरे क्यों, आप लोग क्या म्यूट करने बोल रहा हूँ ना आप लोगों को बार बार।